मैं हूं आयला असद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरिंग रियलिटी। दोस्तों, वेल का एवोल्यूशन जमीन पर रहने वाले मैमल से पानी में रहने वाली जायंट क्रिएचर तक का एक दिलचस्प सफर है। यह एवोल्यूशन की सबसे ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है जो लाखों सालों पर मुश्तमिल है। आज से तकरीबन 5 करोड़ साल पहले जमीन पर एक ऐसा जानवर था जो दरियाओं के करीब रहता था और इसके जिस्मानी खदोखाल जमीन और पानी दोनों पर रहने के लिए मौजूद थे। इनको आज के दौर के हिपोपोटामस से रिलेट किया जाता है, जिनके एंसेस्टर्स एक छोटे हिरन की तरह के जानवर थे और इनको वेल के एंसेस्टर्स समझा जाता है, यानी पाकिसीटस। दोस्तों, पाकिसीटस को वेल का अर्लीस्ट एंसेस्टर समझा जाता है। आखिर वेल का एवोल्यूशन किस तरह इस 4 टांगों पर घूमने वाले जानवर से हुआ और आखिर किस तरह इसका साइज इतना बड़ा हो गया, इसको जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। दोस्तों, 1983 में रिसर्चर्स को पाकिस्तान के एक इलाके कुल्दाना से एक जानवर के फोसिल्स मिलते हैं। फोसिल्स किसी भी जानवर की लाखों साल पुरानी उनकी हड्डियों की बाकियात को कहते हैं। अब आमतौर पर जब कोई जानवर मरता है तो उसकी हड्डियां बाकी रह जाती हैं और काफी टाइम के बाद ये हड्डियां भी आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ जाती हैं। लेकिन अगर जमीन के अंदर किसी तरह से ये हड्डियां महफूज रह जाएं तो फिर लाखों करोड़ों साल में ये एक पत्थर की शक्ल ले लेती हैं और पत्थर की शक्ल में मिलने वाली इन हड्डियों को हम फोसिल्स कहते हैं। और इन्हीं फोसिल्स की वजह से हमें पुराने तरीन जानवरों के बारे में पता चलता है। ऐसे जानवर जो आज इस जमीन पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन उनके फोसिल्स हमें बताते हैं कि ये कभी हमारी जमीन पर मौजूद थे। और इन फोसिल्स के जरिए जिस तरीके से हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, इस तरीके को रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फोसिल्स कितने पुराने हैं और ये किस जानवर के एंसेस्टर्स हैं। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी भी जानवर के एंसेस्टर्स के फोसिल्स देखते हैं तो उनकी शेप हमें मुख्तलिफ नजर आती है। यानी अगर हम 5 लाख साल पुराने किसी जानवर के एंसेस्टर्स का कंपैरिजन आज के जानवर से करेंगे तो हमें थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। इसी तरह जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे, यानी मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पुराने फोसिल्स को देखेंगे तो ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा। बाज जानवर लाखों करोड़ों साल में इतने चेंज हो जाते हैं कि हमें यकीन भी नहीं आता कि इस जानवर के एंसेस्टर्स ये हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर जानवर में तब्दीली लाजमी आएगी। जानवरों की शक्ल में तब्दीली का ताल्लुक उसके माहौल और उसके लिए आने वाली मुश्किलात से भी होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक एवोल्यूशन हुआ ब्लू व्हेल का। 1983 में कल्दाना से मिलने वाले फोसिल्स पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ही व्हेल के एंसेस्टर्स थे। क्योंकि इनके फोसिल्स पाकिस्तान से मिले, इसलिए इनको पाकिसीटस का नाम दिया गया। दोस्तों, अगर हम व्हेल को ऑब्जर्व करें तो वो एक मैमल है और उसका स्केलेटन किसी फिश की तरह का नहीं है, बल्कि वो पाकिसीटस से मिलता जुलता है। पाकिसीटस के फोसिल्स पर रिसर्च के जरिए से पता चला कि व्हेल की हड्डियों का ढांचा, इसका स्कल स्ट्रक्चर, इसकी ईयर बोन, इसके लिम्स का स्ट्रक्चर पाकिसीटस के साथ दिलचस्प मुशाबिहत को जाहिर करता है। लेकिन अब इस जानवर का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर व्हेल का एवोल्यूशन इस 4 टांगों पर घूमने वाले इस जानवर से किस तरह हुआ। ये जानवर बड़े बड़े दरिया और समुद्रों के किनारे रहता था और ये एक कार्निवर था। ये ज्यादातर मछलियां खाता था। ये पाकिस्तान और इंडिया के समुद्री इलाकों के पास रहता था। ये जानवर खुद को दूसरे शिकारी जानवरों से महफूज रखने के लिए समुद्र के पानी के अंदर कुछ देर के लिए छुपा लेता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी आने वाली नस्लों ने अपने इस पानी में रहने की एबिलिटी को बढ़ा लिया, क्योंकि वहाँ इन्हें खुराक भी मिल जाती थी और सेफ्टी भी ज्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता हजारों लाखों साल के प्रोसेस में उन्होंने ज्यादा वक्त समुद्र में गुजारना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने समुद्र के अंदर अच्छे से तैराकी भी सीख ली और समुद्र के अंदर ही रहने लगे। लेकिन ये मछली नहीं थे, इसलिए इनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता था। इसलिए ये समुद्र से बाहर आकर ज्यादा ऑक्सीजन लेते थे, जिसकी वजह से इनके लंग्स का साइज भी बड़ा होने लगा और आज तक व्हेल सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। दोस्तों, अगर हम व्हेल के 2 या 3 मिलियन साल पुराने फोसिल्स देखें तो इनकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा नहीं है, यानी पिछले 2-3 मिलियन सालों में इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ। इसकी वजह सिलेक्शन प्रेशर की भी हो सकती है, यानी जिस व्हेल का साइज बड़ा होता था वो अच्छी तरह सरवाइव कर पाती थी और छोटे साइज वाली व्हेल अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती थी। इसलिए वो व्हेल्स ही सरवाइव कर सकी जो साइज में बड़ी थी। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अगली नस्लें पिछली नस्लों से भी बड़ी होती थीं।
तो उन से भी ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाती थी। इस तरह कम्पीट करते करते इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया और रिसर्चर्स के मुताबिक वेल का साइज अब भी बढ़ रहा है। इसका वजन तकरीबन 80 टन से 200 टन तक होता है। समुंदर में वेल की तकरीबन 90 स्पीशीज हैं और इनमें सबसे बड़ी ब्लू वेल है। ब्लू वेल इंसानों पर हमला नहीं करती, बल्कि ये इंसानों के साथ फ्रेंडली रहती है। इसकी आवाज भी बहुत तेज होती है और मीलों तक इसकी आवाज सफर करती है और ये अपनी तेज आवाज की वजह से मीलों दूर अपनी साथी वेल से कम्युनिकेट भी कर सकती है। ये 188 डेसिबल तक ऊंची आवाज निकालती है, जो शायद इंसानी कान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये अपने लंग्स से जब एक बार सांस लेती है तो समुद्र के अंदर 1.5 से 2 घंटे गुजार सकती है। इसके बाद ये फिर ऊपर आती है, सांस लेती है और वापस समुद्र में चली जाती है। इसीलिए अक्सर वेल बार बार समुद्र में ऊपर आती है। ये 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकती है। साइंटिस्ट इसको मछली नहीं कहते बल्कि मैमल्स में शुमार करते हैं, क्योंकि इसमें मैमल्स वाली सारी खसूसियात मौजूद हैं और इन खसूसियात की वजह से ही साइंटिस्ट को इस बात पर शक था कि ये कभी खुश्की का हिस्सा थी। लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद इसने समुद्र में रहना शुरू किया। बरसों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इसके एंसेस्टर्स को ढूंढने में कामयाब